दोस्तों, जय भीम। नमस्कार। प्रेम और सौहार्द का पर्व होली आप सभी को बेहद मुबारक हो। आप सभी लोग जानते हैं विश्व में इस समय किस प्रकार से उथल पुथल मची हुई है। बताता हूँ, बेवजह ही अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। ईरान शिया बहुल देश है। वहाँ के प्रमुख खामनेई, अभी समाचार मिला है कि अमेरिका ने 30 बम एक साथ गिराए, जिसमें उनके कई साथियों की तथा उनकी हत्या हो गई। खास के सुन्नी समुदाय के मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं तथा अपने साथ खड़े होने की पुकार कर रहे हैं। जिस प्रकार से खामनेई की मौत के बाद जब ईरान ने उनकी मौत की सूचना दी तो वहाँ लाखों लोग एक चौराहे पर इकट्ठे हुए तथा मातम मनाया। यह ऐसा प्रतीत हुआ जैसे यह करबला में हो रहा हो। इससे मुस्लिम देश तथा मुस्लिम जगत में एक शोक की लहर दौड़ गई। भारत में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कई जगह यहाँ के शिया मुसलमानों ने प्रदर्शन किया। मैं अमेरिका द्वारा तथा इजराइल द्वारा ईरान पर हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। विश्व शांति के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि पूरे विश्व में युद्ध ना हो। जिस प्रकार इजराइल ने फ़लस्तीन और हमास पर हमले किए, यह भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि दुनिया में जब स्थिरता होगी तभी विकास संभव है। भारत का पुराना मित्र ईरान, वहीं जो नया मित्र सामरिक दृष्टिकोण से इजराइल, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए और इजराइल की यात्रा से वापस ही लौटे। उसके 24 घंटे बाद इजराइल ने बिना कारण ही ईरान पर हमला कर दिया, जिसका साथ अमेरिका ने दिया। वहाँ खामनेई की मृत्यु के बाद वहाँ सेकेंड ऑर्डर के जो सेना के प्रमुख हैं या राजनेता हैं, उन्होंने कमान संभाल ली है और चेतावनी दी है कि हम अमेरिका और इजराइल पर इससे बड़ा हमला करेंगे। हमें इससे पूरे विश्व में अस्थिरता का भाव नज़र आता है। भारत के प्रधानमंत्री ने खुलकर के अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, जबकि उन्हें विश्व शांति के लिए आगे बढ़कर के आना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत कहीं दबा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है। भारत को अपनी बात स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए। साथियों, होली के पर्व पर माध्यमिक शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों के कर्मचारी जो कि उत्तर प्रदेश में हैं, उनका वेतन राज्यपाल द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था 28 फरवरी को देने के लिए, परंतु अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अन्य विभागों की हिला हवाली के चलते हमें अधिकतर विभागों के वेतन की जो प्रक्रिया है वो 28 फरवरी को पूरी नहीं हुई। एक समाचार पत्र में छपा हुआ था कि जो आरबीआई का ई कुबेर पोर्टल है उसमें कुछ तकनीकी खराबी है। यह तकनीकी खराबी नहीं, चूँकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि 18 और 20 मार्च के आसपास ईद है, इसीलिए ये मंशा अंदरूनी है कि वेतन ऐसे समय पे दिया जाए और ई कुबेर पोर्टल का नाम बदनाम कर दिया जाए, ताकि वेतन 6 तारीख या 5 तारीख में मिले या 8 तारीख के आसपास मिले या 10 तारीख के आसपास मिले, जिससे कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनकी ईद हो। वेतन होली जैसे अवसर पर ना मिलना चिंता का विषय है। इससे कई कर्मचारी, अधिकारी तथा पूरा शिक्षक समाज उदास है। उनकी होली जो है इस बार सूखी रहने वाली है, क्योंकि वेतन ना मिलने से बाजार में रौनक भी साफ नहीं होगी। हम उत्तर प्रदेश सरकार के इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बच्चे तो हैं नहीं, इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बच्चे नहीं हैं। ऐसे बहुत से नेता हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तो वो ये समझ सकते हैं कि जब बच्चे नहीं हैं तो होली का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ जिनके परिवार हैं वही समझ सकते हैं कि होली जैसे पर्व का मतलब होता आखिर क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस घटिया और कायराना हरकत के लिए हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि
इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर जो हमला हुआ है उससे भारत में भी खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत में जो कच्चा तेल आयातित होता है वह होर्मुज़ जलमार्ग से होता है, जो जिससे कि 50% ऑयल भारत में आता है तथा पूरे विश्व में 20% ऑयल इसी रास्ते से सप्लाई होता है। ईरान ने कहा है कि वो होर्मुज़ मार्ग को बाधित करेंगे। उन्होंने होर्मुज़ मार्ग को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले रखा है।